हाय एवरीवन, आज है हमारा समर का डे 17 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर्स। सबसे पहले हमने शोल्डर्स का वार्म अप किया, जिसमें ओवरहेड डंबल प्रेसिंग थोड़ी लाइट वेट से, उसके बाद थोड़ा रिस्ट और फोरआर्म को खोला, सुबिनेशन प्रोनेशन करके थोड़ा बाइसेप्स और ट्राइसेप को वार्म अप किया। उसके बाद सीधा हम आगे अपने पहले सेट पर, जो कि हमने लगाया था ओवरहेड डंबल प्रेस शोल्डर्स के लिए। पूरे कंट्रोल के साथ और रिलैक्सेशन के साथ हमने सेट परफॉर्म किए और डंबल को थोड़ा सा टिल्ट कर लिया था राइट साइड से आगे की तरफ, जो अलग से ही फील हो रहा था। पूरे डेल्ट में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और बहुत अच्छा फेलियर और स्टिमुलस आ रहा था। वो बहुत ही अलग फील हुआ इस वाले सेशन में। और इस सेशन में जो ख़ास बात है वो ये थी कि इसमें हमने रियर डेल्ट नहीं लगाए हैं, उन्हें हमने शिफ्ट कर दिया है बैक डेज में, जो कि कल लगेगा हमारा बैक डे सेशन होगा, तो उसमें हम रियर डेल्ट ट्रेन कर लेंगे बैक के साथ साथ। तो इसमें हम इसके 3 सेट्स लगाएंगे फेलियर तक, और इसका जो लास्ट सेट होगा वो हम ड्रॉप सेट करेंगे। तो पहला सेट कंप्लीट होने के बाद मैं आ गया था दूसरे सेट पे। दूसरा सेट पे मैं आज पुश करना चाह रहा था, क्योंकि पिछले वाले में 10 से 12 रेपिटेशंस आ गए थे, तो मैंने सोचा अब पुश करने की ज़रूरत है। पर ये 30 केजी के डंबल उठे नहीं, शायद 27.5 के अराउंड होते तो वो उठ जाते और उनसे सेट निकल जाता, लेकिन 30 केजी डंबल ही इसके बाद ऑप्शन था। तो मैंने कोशिश की, पर मेरे को पहले ही रेप में फेल होना पड़ा। तो उसके बाद मैंने ये दोनों ही डंबल्स ड्रॉप कर दिए थे और इनकी जगह फिर बाद में 25 केजी के डंबल से दोबारा ये दोबारा क्या वही सेट लगाया था, दोबारा नहीं, इसी में वही सेट लगाया था, इससे एक भी रेपिटेशन नहीं निकाले। तो 25 केजी से हम सेकंड अपना सेट ये भी कंप्लीट करेंगे, और इसमें अराउंड 8 से 9 से 10 रैप आए थे, और इस बार ज़्यादा अच्छा फेलियर आया था पिछले वाले सेट से। तो इसके भी 9 से 8 रैप निकालेंगे पूरे कंट्रोल के साथ, डंबल हल्का सा टिल्ट करके आगे की तरफ। अगर आपको इनबैलेंस फील होता है डंबल को सीधा पकड़ने में, तो आप इस तरह से टिल्ट कर सकते हो। मुझे इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेशन फील हुआ। अगर कोई इस सेट को देखेगा तो वो सीधा यही कंप्लेन करेगा कि आपने गलत तरीके से पकड़ा है और सो ऑन। पर मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेन फ़र्क पड़ता है कि मेरी बॉडी बायोमैकेनिक्स के हिसाब से क्या मेरी बॉडी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मैं उसे देखूँगा, ना कि अच्छा गलत क्या कैसे दूसरे के हिसाब से करने से बेहतर है मैं खुद की बॉडी को जानूंगा और उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करूंगा। तो यहाँ 2 सेट हो गए कंप्लीट, और इन 2 सेट कंप्लीट होने के बाद हम लगाएंगे अपना तीसरा सेट। तीसरा सेट भी 25 केजी के डंबल से लगेगा, लेकिन जब ड्रॉप सेट करेंगे तो उसमें हम 15 केजी के डंबल से ड्रॉप लगाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि दोबारा कोई गलती ना हो पहले के सेशंस की तरह, जैसे कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेशन में गलती हो जाती थी कि चलो एक में आ गया, दूसरे सेट में आ गया, तीसरे में नहीं भी आता है तो चलेगा। लेकिन दूसरे सेट में और तीसरे सेट में भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा अच्छा फेलियर आए। दरअसल राइट साइड में ज़्यादा अच्छा फील हुआ था, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया था, तो मैंने लेफ़्ट साइड को भी थोड़ा सा ट्रेन किया, एक्स्ट्रा 1-2 रैप अलग से डंबल्स से निकाले। तो बाकी ये जो है इस सेट में अब ड्रॉप सेट लगेगा। यहाँ पर फेलियर आ गया था, अब यहाँ से मैं लगाऊंगा ड्रॉप सेट 15 केजी के डंबल से। अब इसको भी मैंने 2 बार में लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा था कि मैंने शायद एनफ लगाया है। तो इससे कुछ रैप्स आए थे, 4 से 6 रैप आए। 4 से 6 रैप के बाद फिर मैंने डंबल ड्रॉप किया, एक बार कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर दोबारा मैंने डंबल उठाया। तो इसमें अराउंड 4 से 6 रैप आए, लेकिन फेलियर पूरा फील हो रहा था, स्टिमुलस अलग तरीके से आ रहा था, जो डेल्ट जल रहा था उसकी फीलिंग बहुत कमाल की थी। अब यहाँ पर एक बार मैं दोबारा ट्राई करूँगा, और ध्यान रखूँगा कि दोबारा जब ट्राई करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकालने की कोशिश करूँगा। ये ज़्यादा देर टाइम नहीं लगेगा, जस्ट अभी मैं इसको परफॉर्म कर दूँगा, क्योंकि ये लास्ट सेट चल रहा है और इसी में उसको कवर कर लूँगा। तो इसके 2-3 रैप और निकले थे मुश्किल से, और ये हमारा ओवरहेड प्रेस की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी इसके बाद हमारी। और पूरा जो है ज़ोर लगाकर और पूरी एहतियात बरत कर ये करना पड़ रहा है, क्योंकि शोल्डर्स बहुत वीक हैं और शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं है।
3D ब्रॉड और वाइड शोल्डर्स मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं शोल्डर्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं और भी पार्ट्स पे ध्यान दे रहा हूँ, चेस्ट भी बहुत वीक है, उस पे भी ध्यान जा रहा है, लेकिन उसका चेस्ट का जो पार्ट है वो पता चलेगा कटिंग कंप्लीट होने के बाद कि हम चेस्ट में कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी के लिए तो हम आज के सेशन में शोल्डर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज में भी 3 सेट्स लगेंगे और ये होगी मशीन प्रेस शोल्डर्स के लिए। और इसमें भी सेम वेट से 3 सेट्स निकलेंगे और तीनों सेट ओवरहेड प्रेस की तरह ही होंगे और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर जाना है, स्टिमुलस और फेलियर फील करना है जैसे कि हमने ओवरहेड प्रेस में किया था। अब ये एक्सरसाइज इसलिए इंक्लूड की गई है क्योंकि शोल्डर्स पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हो पाते हैं, ओवर ट्रेनिंग के हिसाब से नहीं, पर मुझे लगता है कि ओवर प्रेस जो है मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मैं ओवर प्रेस का एक सेट लगाऊंगा और उसके बाद मैं लगाऊंगा लैटरल रेजेस का एक एक्सरसाइज पूरे, जिसके 3 सेट्स लगेंगे और लास्ट सेट उसमें ड्रॉप होगा। तो इसके 3 सेट्स हम कंप्लीट करेंगे और इसके 3 सेट्स कंप्लीट करने के बाद हम सीधा जाएंगे अपने लैटरल रेजेस पर और फिर हम उसमें ड्रॉप सेट लगाएंगे और लाइट वेट से ड्रॉप सेट लगाने की कोशिश करेंगे और लाइट वेट से ही हम लैटरल रेजेस भी लगाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो फील आए जो स्टिमुलस और जो फेलियर फील आता है, जो बर्निंग सेंसेशंस आती हैं हमारे शोल्डर में, वो हमें फील करनी है, ना कि जस्ट स्विंग करके रेप्स निकाल देने हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पर। अगर हम उसका ध्यान नहीं देते हैं तो अक्सर हमारी ट्रेनिंग में ये फॉल्ट मिलता है और वो चीज़ें ग्रो नहीं होती हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम से इस तरीके की ट्रेनिंग से बहुत फ़र्क नहीं पड़ा था जो मैं लगा रहा था, पर अब इस कंट्रोल के साथ जब मैं सेट लगाता हूँ तो बहुत ही अलग इफ़ेक्ट आता है मेरी बॉडी पर, बहुत ही इफ़ेक्ट अलग आता है, ऐसा लगता है आइसोलेटेड मूवमेंट किए हैं मैंने उसमें। तो इस तरीके की ट्रेनिंग आप भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें कंट्रोल के साथ रेपिटेशन निकालना हो और लास्ट जो रैप है वो पूरा फेलियर पर आना चाहिए। जैसे कि ये वाला सेट, जैसे कि ये वाला रैप आप देख सकते हो, पूरी कोशिश की थी पर आया नहीं। इससे पिछले वाले में बहुत अच्छा गया था वो ऊपर तक। तो ये 2 सेट इसके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इसका तीसरा सेट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सीधा मिलते हैं लैटरल रेजेस पर। अब हम आ गए हैं लैटरल रेजेस पर। लैटरल रेजेस के लगेंगे 3 सेट्स और 45 के और या तो 70 के एंगल पे थोड़ा सा जो है डंबल को पूरा स्ट्रेट नहीं रखेंगे, शोल्डर लाइन में हल्का सा सामने की तरफ चलाएंगे। और इसमें भी जो मेनली अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है वो होता है एल्बो की वजह से। जब एल्बो आपका शोल्डर लाइन तक पहुंचता है, पूरा ऊपर तक आता है, तब आपको वो कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। और कोशिश करना है कि कम से कम आधा सेकेंड तो ऊपर रोके। मैं लेके जाता हूँ लेकिन ये 10 केजी वेट में भी देखो हल्का रुकता है आधे सेकंड, देन नीचे। 1 सेकंड का जो टारगेट है वो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसमें कि 1 सेकंड होल्ड हो। पहले के कम से कम 10 रेप्स में तो 1 सेकंड होल्ड आए। पर इस तरीके से कंट्रोल के साथ बिना बॉडी ज़्यादा स्विंग किए अगर सेट्स लगते हैं तो बहुत अच्छा फेलियर और कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। इसमें स्टिमुलस अलग तरीके का आता है और ये जो मेनली है आउटर बॉर्डर्स ऑफ द शोल्डर के लिए है, तो उस हिसाब से पूरी तरीके से इसको ट्रेन करना पड़ता है।
दूसरे सेट में दरअसल हैवी वेट थोड़ा ले लिया था, साढ़े 12 केजी का डंबल जो है मैंने यूज़ किया था, पर उसमें जब रेपिटेशन निकाले तो रेपिटेशन तो निकले पर डंबल जो है उतना ऊपर नहीं गया और उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया। तो उतने रैप निकालने के बाद जब मुझे फील नहीं हुआ कि स्टिमुलस अच्छा आया है, फेलियर नहीं फील हुआ, तो मैंने ये नहीं देखा कि मैंने एक सेट लगा लिया है, नेक्स्ट सेट में देखूँगा। मैंने फ़ौरन ही वो वेट हटाया और उसके बाद 10 केजी के डंबल लिए और 10 केजी के डंबल से मैंने वो बाकी रेपिटेशंस निकाले जिसमें मुझे वो कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ। जब मैंने स्विंग आउट किया आर्म को और होल्ड किया तो वो 10 केजी में जो कंट्रोल के साथ मुझे फील हुआ वो 12.5 में नहीं आ पाया, बिल्कुल नहीं आ पाया। तो फिर इसके 3 सेट्स लगे और लास्ट सेट हुआ ड्रॉप सेट। यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश की कि कुछ हो, पर इतना कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन जब वेट ड्रॉप किया तो फिर वो बहुत अलग ही कॉन्ट्रैक्शन आया था। तो दूसरा सेट जो होगा वो ये है। अब हम सेम वेट से लास्ट सेट लगाएंगे और लास्ट सेट होगा हमारा ड्रॉप सेट। जब हम ड्रॉप करेंगे तो 7.5 केजी के डंबल से ड्रॉप सेट लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि डंबल जो है वो आगे रख के इस तरीके से चलाएं और आगे से थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आएगा, जो कि मैंने एंड में ट्राई किया था कि वो पोरिंग बकेट वाला या फिर पोरिंग बॉटल वाला कि ऊपर ले जाके डंबल को आगे की तरफ ट्विस्ट करना है, आगे की तरफ फॉरवर्डली आगे की तरफ बेंड करना है, या एक तरह से एल्बो को आगे की तरफ घुमाना है, सुपिनेशन प्रोनेशन वाला जो हिसाब होता है। तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव दिखा मुझे बाद में जब मैंने लाइट वेट से इसको एक बार ट्राई किया अलग से। तब मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम इसे ऐड करेंगे, फिर देखते हैं कितना ज़्यादा बेहतर है ये नॉर्मल इस तरीके से सेट लगाने से। तो यहाँ पर फेलियर आ गया था, अच्छा खासा स्टिमुलस था, वो बर्निंग सेंसेशंस थी। तो उसके बाद हमने ड्रॉप सेट किया। ड्रॉप सेट में हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस आए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फेलियर आए। अब इसमें देखो एल्बो ऊपर उतनी जा नहीं रही है क्योंकि उस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन, उस तरीके का फेलियर या उस तरीके की स्टिमुलस आ चुका है कि जो बर्निंग सेंसेशन है अब अलाउ नहीं कर रही है कि मैं और ज़्यादा रेप्स निकाल पाऊँ। तो इसमें यहाँ हमारा फेलियर आएगा और हम यहाँ पर एंड करेंगे लैटरल रेज़िस की एक्सरसाइज को और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेयर डेल्ट्स हम नहीं ट्रेन कर रहे हैं इसमें, हम उसे बैक डे में ट्रेन करेंगे और बैक डे में हम डेडलिफ्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरे टो में चोट है और डेडलिफ्ट लगाने की कंडीशन नहीं है अभी। तो शायद नेक्स्ट वीक मैं डेडलिफ्ट मारूंगा लोअर बैक के लिए, अपर बैक के लिए, होल बॉडी के लिए, वो तो है ही। लेकिन इस बार बैक डे पे हमारा जो है वो रेयर डेल्ट्स लगेगा हर बार, क्योंकि रेयर डेल्ट्स जो है वो अच्छा फील आता है बैक के साथ में, क्योंकि बैक अच्छी खासी ट्रेन रहती है और वो भी उस टाइम अच्छा खासा ट्रेन हो चुका रहता है। और यहाँ ट्रेन करने के लिए फिर रेपिटेशंस एक्सीड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इस वजह से हमने नहीं किया उसमें ऐड। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर थोड़ी पोजिंग वगैरह की हमने, थोड़ा सा उसको कॉन्ट्रैक्शन किया ताकि फ़ील हो, क्योंकि पोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वो पंप फील करने के लिए और वो कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलस मसल्स को देने के लिए। तो हमने वो यहाँ पर किया और उसके बाद हम सीधा अब जाएंगे श्रगिंग पे, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो श्रगिंग हमने 80 केजी के वेट से मतलब 80 केजी के वेट से की थी स्मिथ मशीन पर कंट्रोल के साथ। मैं पहले बहुत ज़्यादा लगाता था, अब तो 80 केजी लगा रहा हूँ, तब भी मुझे वो अच्छा फील आया। और ग्रिपिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही थी, रॉड स्लिप कर रही थी, तो बाद में एंड में थर्ड रैप में मैंने अंडर आर्म ग्रिप ले ली थी, पर इसमें वो डेडलिफ्ट वाली ग्रिप से मैंने लगाया था
अब मुझे तो डेडलिफ्ट वाली ग्रिप इतनी ज़्यादा इफेक्टिव लगती नहीं, यही है ये ग्रिप मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, पर इस ग्रिप में जो है वो बारबल स्किट कर रही थी, मेरे हाथ से स्लिप हो रही थी। तो अंडर आर्म से मैंने बाद में लगाया था, पर पहले के 2 सेट मैंने इससे लगा लिए थे। तो आगे से भी मैं अंडर आर्म से ही लगाऊंगा, उसमें अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ था, अच्छा फेलियर आया था। पर मुझे लगता है वेट और बढ़ाना पड़ेगा, चाहे मुझे 8 से 7 रह पाए, पर वो वेट बढ़ाकर वो पोजीशन लानी पड़ेगी हल्का सा फॉरवर्ड बैंड होके, क्योंकि इसमें तो बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा इरेक्ट दिख रही है। तो इसके भी 3 सेट्स लगेंगे, तीनों सेम वेट से हमने लगाए हैं फेलियर के अकॉर्डिंग। और इसमें ज़्यादातर फेलियर ट्रैप्स में बाद में आता है, जितना जल्दी शोल्डर के फेलियर आ जाता है, और आप कह लो कि ये रिस्ट का फेलियर, या फिर कह लो कि जो किलॉइड्स बन जाते हैं हाथों में, या फिर जो छाले पड़ जाते हैं उनमें जो पेन होता है, उसकी वजह से फेलियर ज़्यादा जल्दी आ जाता है, हालांकि जो आपके ट्रैप्स हैं उनमें फेलियर आने से पहले। तो इसका ये दूसरा सेट होगा, दूसरे सेट में भी सेम वही हल्का सा बैंड होना था, पर उतना हुआ नहीं। आगे इरेक्ट पोजीशन अब भी है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे ठीक करेंगे, जो कि हमें एरर दिख रहा है इसमें अपना। तो ये हमारा दूसरा सेट है, और फिर इसके बाद हम लगाएंगे अपना तीसरा सेट। तीसरे सेट में अंडर आर्म ग्रिप का यूज़ करेंगे, अंडर आर्म ग्रिप जैसे कि हम बेंड ओवर रोइंग में करते हैं। और शायद इस वीक मैं सोच रहा हूँ कि बेंड ओवर रोइंग की जाए, पर यही है कि बेंड ओवर रोइंग किसका अल्टरनेटिव होगा वो देखना पड़ेगा। पर देखते हैं हम बैक डे में करते क्या है, क्योंकि हमने अब रेयर डेल्ट्स भी उसी में ऐड कर लिया है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे अपना तीसरा सेट जो होगा श्रगिंग का, शोल्डर श्रगिंग का। और इसमें ये अंडर आर्म ग्रिप ले ली है हमने, और अंडर आर्म ग्रिप के हिसाब से अब हम इसके 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे। हल्की फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें आ गई थी, मैं कोशिश कर रहा था कि एल्बो ना बेंड हो, एल्बो का बहुत ध्यान रखा था, पर थोड़ा बहुत देखिए नी से झटका मारा जा रहा है ऊपर, पर इसका भी ध्यान रखा जाएगा आगे से कि नी का उतना यूज़ ना किया जाए, पूरा इरेक्ट पोजीशन में हल्का सा बेंड होकर ही किया जाए, पर कभी कभी पुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ हमारे ग्रैप हो गए कंप्लीट, और शोल्डर की वर्कआउट कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम आ गए सीधा कार्डियो पर। कार्डियो सेशन में आज मैंने 15 मिनट का कार्डियो किया था, क्योंकि थोड़ा सा जो है डाइट में गंदगी हो गई थी 50-60 कैलोरीज की। तो उसके बाद हम आ गए सीधा साइकिलिंग पर। हमने 7 से 8 मिनट अराउंड साइकिलिंग की थी, तो शायद अराउंड हमने 200 कैलोरीज पर एज इन कार्डियो बर्न की थी। और हमारा कार्डियो सेशन भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। कार्डियो सेशन कंप्लीट करने के बाद आज का दिन हुआ कंप्लीट। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे में, डे 18 में। तब तक के लिए गुड बाय। और आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस जर्नी में जुड़े रहें एंड तक, जब तक ये जर्नी चलेगी। तब तक के लिए गुड बाय।